देखो आपको पता है 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हम पढ़ेंगे इस ग्राफ के थ्रू। ग्राफ का नाम क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसका स्लोप हमें क्या मिलेगा? स्लोप का मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? एक्सेलरेशन। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा तो स्लोप क्या मिलेगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो क्या मिलेगा? स्पीड। वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा तो क्या मिलेगा? नहीं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये बोलोगे? अगर मैं ध्यान दूं कि एक बॉडी है मेरे पास जो ए पर था, बाद में किस पे चला गया? बी पॉइंट पे चला गया। ओ से डी तक ये जो मुझे मिलेगा, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट मिलेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी मिलेगी नहीं मिलेगी? किसी को डाउट है तो वो वीडियो में इधर देख सकता है बोर्ड पे। ठीक है, ये मेरा कैमरा हुआ रोटेट, यहाँ भी यही चक्कर है। ये देखो ये रहा। ठीक है, ये हो गया खत्म। सही है ना? सीधा। अब ध्यान देने वाली बात है, अगर मैं ओ डी की बात करूँ, ये क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी। अगर ओ एफ की बात करूँ तो ये मुझे क्या मिलने वाला है? फाइनल वेलोसिटी। फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है? देखो ओ एफ क्या है? ओ एफ, चलो आप मेरे को एक चीज़ बताओ, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? यही तो होगा ना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ओ एफ माइनस ओ डी। यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी क्या है? फाइनल वेलोसिटी। ओ डी मतलब जहाँ से हमने स्टार्ट किया ओ डी, दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा। टाइम कितना होगा ज़रा सोच के बताओ? ए से बी तक गए तो टाइम क्या होगा? सी। समझ में आ रहा है? टाइम क्या होगा? सी ई। हम किस ट्राइंगल में बात कर रहे हैं? इन ट्राइंगल। जब हम कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं? फ्रॉम ए टू बी, मूविंग फ्रॉम ए टू बी। समझ में आ रहा है? अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ओ एफ को हम क्या लिख सकते हैं? फाइनल वेलोसिटी। इसको हम क्या लिखेंगे? यू। और ये क्या है? मेरा टाइम। तो मेरे को पता लग गया ए इंटू टी अगर मैं करूँ तो ये किसके बराबर है? वी माइनस यू। तो वी किसके बराबर आया? यू प्लस ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हो गया प्रूफ। नोट डाउन करो। देखो ए इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टी लिख सकते हैं। ये इस किसके बराबर? वी माइनस यू के बराबर है। माइनस जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? यू यू प्लस ए टी। तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब देखो ध्यान से इधर देखना, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? अगर मैंने बोला किसी भी ग्राफ का मुझे एरिया बताओ, क्या बताओ? एरिया मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना। क्या करना? अगर मैं वेलोसिटी इनटू टाइम करूँगा तो मुझे क्या मिलने वाला है? सोचो, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? एरिया का मतलब क्या होता है? जब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वाई एक्सिस को किससे मल्टीप्लाई कर दो? अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता, डिस्टेंस इनटू टाइम क्या मिलेगा हमें? क्या मिलता है? स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ लिखा है, अगर उसका हम एरिया निकाल देंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? स्पीड। अब देखो ध्यान से, मिटा दो इसको। हाँ, क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट। अगर स्पीड इनटू टाइम लिखेंगे तो क्या मिलेगा? डिस्टेंस। फॉर्मूले बताए ना। अब देखो हम पढ़ रहे हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन। ध्यान से देखो, हम कहाँ पर ए से बी पर गए। हमें ये पता है कि अगर इसका हम एरिया निकालेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आप ध्यान देते हो तो ये होता है ना, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको स्टार्टिंग में मत लिखना, क्योंकि अगर मैम बोलेगी तुम्हें पहले से पता था तुमने डिराइव क्या करा। ठीक है,
तो अभी के लिए हम इसको थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं, समझेंगे। अगर हम बात करें ए सी ई बी, क्या समझ में आया? ये क्या है? एक यहाँ पर अगर आप ध्यान देते हो तो यहाँ पे एक लाइन अगर स्ट्रेट ऐसे कर दो तो क्या होगा? ये क्या बन गया मेरा? एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल बन गया, और इधर क्या बन गया? एक ट्राइंगल बन गया। तो एक चीज़ देखो, ये क्या बन गया? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। तो ये क्या बन गया? ट्राइंगल। और दूसरी चीज़ क्या बन गई? एक रेक्टेंगल बन गई। दो चीज़ें बन गई, नहीं बन गई? पहली चीज़ ये, सेकंड चीज़ ये। अगर मैं इन दोनों का एरिया निकाल के प्लस कर दूं तो मुझे एरिया मिलेगा, नहीं मिलेगा? तो मैं क्या लिख सकता हूँ? एरिया ऑफ ए सी बी ई किसके बराबर है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए जी बी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए जी सी ई। बात सही है, नहीं सही है? मेरे को एक चीज़ बताओ, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? वेरी गुड, लेंथ इनटू ब्रेथ। इसका एरिया कैसे निकालेंगे? ये किसमें किसी को डाउट है? ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ट्राइंगल देखो ए जी बी में, देखो ध्यान से देखना, ये क्या होगा? हाइट, ये क्या होगा? बेस। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ इंटू ए जी मल्टीप्लाई क्या? बी जी। कोई दिक्कत? अब ये बताओ, अगर मुझे ये रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए जी या ए सी, कुछ भी लिख दो, मर्जी है, क्योंकि ए जी और ए जी और सी दोनों बराबर होंगे, नहीं होंगे? अगर यहाँ से यहाँ तक मेरा टाइम टी है, ये भी लेंथ भी क्या होने वाली है? सेम होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ए जी किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं? लेंथ से, जी इंटू ई। कोशिश करना ध्यान से ग्राफ में देख के समझने की। अब मैं इसको ये लिख सकता हूँ, हाफ ए जी को क्या लिखेंगे? ए जी बेसिकली है क्या? यहाँ पे एक चीज़ लिख देता हूँ, लेट सी क्या है मेरा? टाइम। मैं ए से बी तक गया तो कितना टाइम इंटरवल था? टी। ये टी क्या है मेरा? सी तो है। सी किसके बराबर है? ए जी के बराबर है। तो मैं ए जी को टी से रिप्लेस कर सकता हूँ, नहीं कर सकता? ये अभी क्या लिखा? बी जी। क्या है ये? बी जी क्या है? हाइट है। ये है क्या एक्चुअल में? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर ध्यान दो तो क्या है ये? गड़बड़ हो गई, ये वी माइनस यू होगा। चलो कोई नहीं, रोक दो यहीं पे, वीडियो स्टॉप कर दो, कंफ्यूज हो जाओगे। आप देखो इधर, आप मेरे को वैसे ही बताना, हाफ बेस क्या है? इस ट्राइंगल में बेस क्या है? ये टाइम ही तो है, टाइम मल्टीप्लाई हाइट क्या है? v माइनस यू। सही बात है नहीं? अब ये बताओ, लेंथ क्या होता है इस ट्राइंगल में? लेंथ क्या है? लेंथ अगर आप ये ले लो, ये ब्रेथ है, ये लेंथ है, तो लेंथ क्या है मेरा? u, ब्रेथ क्या है? t। तो यही तो है ना फॉर्मूला। आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से पता था v माइनस यू किसके बराबर होता है? ए टी। मैं इधर रिप्लेस कर दूं तो क्या आएगा? हाफ इंटू टी मल्टीप्लाई ए टी प्लस यू टी। इक्वेशन क्या बन गई? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आसान है ना? वो जी 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 करके सारा दिमाग घोपला कर रहा है। नोट कर लो, कर सकते हो आप पेपर में ऐसे कर सकते हो, पूरा उसमें लेबलिंग करके। ये आएगा डिराइव बाय ग्राफ 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, नंबर आएंगे 5।
हाँ, ऐसे डिनोट करते हैं इसको, ऐसे इज डिस्प्लेसमेंट। एस का इधर मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, अगर मैं ए बी ई सी का एरिया निकाल दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। तो ये भी कुछ सिमिलर है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है, देखो ये ऐसे ट्रेपीजियम है, सम ऑफ टू पैरेलल साइड मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन देम, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन देम। ये हाफ ही होता है ना। हाँ देखो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ये दो पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस। अब जैसे देखो ये एक ट्रेपीजियम है नहीं है, इन दोनों की पैरेलल साइड क्या होंगी, ये और ये, दोनों का सम करो। देखो इस पैरेलल साइड का मतलब u है, बड़ी वाली पैरेलल साइड का मतलब क्या है, v। समझ में आ रहा है। देखो तो क्या होगा, हाफ u प्लस v, डिस्टेंस बिटवीन दैम कितना है, टाइम। दोनों पैरेलल साइड के बीच में टाइम कितना है, c, जो कि क्या है, टाइम। मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से। अब क्या आएगा, u प्लस v अपॉन t, ये लिखा, ऐसे लिख सकते नहीं लिख सकते। अब टाइम को हम पता है क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन दिस वन, क्या लिखेंगे, टाइम को हम ये लिख सकते हैं, v माइनस यू अपॉन ए। बोलो, नो सर, यस सर, समझ में आ गया। तो यहाँ से हमने क्या करा, इसको v माइनस यू अपॉन ए, ये लिख देंगे। कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन। अब मुझे एक चीज़ बताओ, मैथ का फॉर्मूला है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, v प्लस यू लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, u प्लस वी लिखूँ या v प्लस यू लिखूँ। एक फॉर्मूला होता है, a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। न्यूमरेटर को देखो आप, a मल्टीप्लाई दिस, तो क्या आएगा, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2a। एरिया हमें क्या देने वाला है इस पूरे का, डिस्प्लेसमेंट, जो कि क्या है, s। तो इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यही क्या होता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। नोट कर लो। हम क्या पढ़ रहे हैं, सर्कुलर मोशन। ठीक है, आपके स्कूल में पार्क है, ऐसा कुछ ऐसा कुछ ग्राउंड में कुछ बनाया हुआ है, कुछ की रेसिंग वगैरह जिसमें होती है, सर ट्रैक टाइप का कुछ बनाया होगा। मान लो आप यहाँ से भागना शुरू करते हो, भागे और एकदम से इधर ही आ गए, तो आपने कौन सा मोशन किया, जब आप पूरा एक टर्न कंप्लीट करके आ जाते हो, उस मोशन को क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन जैसा आपकी वीडियो में देखो, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, हेक्सागोनल भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, ऑक्टेगनल भी हो सकता है। समझ रहे हो ना, जिसकी 8 साइड है। ये सारे टाइप। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें लिखी है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या लिखा है, वो मोशन, वो सर्कुलर पाथ में मोशन जब वेलोसिटी क्या हो, हर पॉइंट पर कांस्टेंट। क्या हो, वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट। ठीक है, जैसे मान लो एक सर्कुलर पाथ में कोई बंदा मूव कर रहा है, इसकी हर पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या मिलने वाली है, सेम, जैसे कि 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर भी क्या होगी, 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर भी 2 मीटर पर सेकेंड। पर हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगी, डिफरेंट। कैसे डिफरेंट होगी, इस पॉइंट पे हम क्या बनाएंगे, एक टेंजेंट बनाएंगे ऐसे, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाएंगे ऐसे बनेगी, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाएंगे ऐसे बनेगी, इस पॉइंट पे ऐसे बनेगी। हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या मिल रही है हमें, डिफरेंट। तो इस तरीके के मोशन को क्या कहते हैं हम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसमें क्या देखेंगे, डायरेक्शन क्या होगी हर पॉइंट पे
डायरेक्शन एट ईच पॉइंट इज डिफरेंट। यस, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट कहने का मतलब मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, वैल्यू, मतलब कितना, 2 मीटर, वो हमेशा क्या रहेगा, सेम। डायरेक्शन क्या रहेगी हर पॉइंट पे अलग। तो इस तरीके के मोशन को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैं पूछूं व्हाट इज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। सरकमफेरेंस क्या होता है सर्कुलर पाथ का, अगर कोई भी चीज़ सर्कुलर पाथ में है, रेडियस आर है, सरकमफेरेंस क्या होगा, 2πr। डिस्टेंस यही होगा ना, मान लो टाइम पीरियड कितना लगा t, तो डिस्टेंस डिवाइड करेंगे टाइम से तो क्या आएगा, तो ये स्पीड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, स्पीड बोलेंगे, वेलोसिटी नहीं बोलेंगे, बताओ क्यों। डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है बिकॉज इट बिकम्स स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर में क्या होता है हर पॉइंट पे सेम। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल आप समझ लो यूनिफॉर्म स्पीड वही हो गया। हाँ, तो इसमें एक चीज़ समझ लो, यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितना होगा, सर्कुलर मोशन में क्या कैसे निकालेंगे, ऐसे। ये फॉर्मूला नोट कर लो। इसी के साथ आपका चैप्टर होता है ख़त्म।